सूक्ष्म समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकगणों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और मैं समझता हूं कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप कतई भी पछताएंगे नहीं, बल्कि कुछ न कुछ प्राप्त करके ही मानेंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूं अप्सरा साधना की। और अप्सरा साधनाओं में कुछ अप्सराएं विशिष्ट हैं जो अष्ट अप्सराओं में आती हैं। इनमें से एक अप्सरा है तिलोत्तमा अप्सरा। तिलोत्तमा अप्सरा के जन्म के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, तत्पश्चात उसकी साधना के बारे में बताऊंगा कि तिलोत्तमा अप्सरा कैसे जन्म लिया और क्या कार्य उनके रहे। तो पुराकाल में जो कश्यप ऋषि के दिति द्वारा उत्पन्न हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष थे, ये तो सब कोई जानता है। अरे हिरण्यकश्यप के वंश में आगे चल करके एक निकुंभ नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ और निकुंभ नाम के उस दैत्य के पुत्र दो हुए। तो एक का नाम था सुंद और दूसरे का नाम था उपसुंद। तो जैसा कि सभी राक्षस दैत्य दानव जो भी थे, शब्दों का अंतर है, बाकी वो लगभग एक ही प्रकार के थे। तो इनमें क्या हुआ, सुंद और उपसुंद ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की विंध्याचल पर्वत पर, जो कि ये प्रतापगढ़ और मिर्जापुर जिले के पास विंध्याचल पर्वत पड़ता है और जहाँ माता विंध्यवासिनी का मंदिर भी है। तो इसी विंध्याचल पर्वत पर सुंद और उपसुंद नाम के दो दैत्यों ने भगवान ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने सुंद और उपसुंद से वरदान मांगने के लिए कहा। अब सुंद और उपसुंद चूंकि पहले ये हस्र देख चुके थे अपने पुरखों का, तो इन्होंने आपस में पहले ही सलाह कर रखी थी कि हम लोग मिलकर के एक ऐसा वरदान मांगेंगे जिससे कि हमारी मृत्यु हो ही ना। तो सबसे पहले तो इन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि आप बताइए क्या वरदान आपको चाहिए। सुंद और उपसुंद ने उनसे अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता का वरदान तो किसी को नहीं मिल सकता, तुम कोई ऐसा वरदान मांग लो जिससे कि तुम्हारी मृत्यु लगभग असंभव सी हो जाए। यह सुनकर के वो दैत्य दोनों बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, हम लोगों को ऐसा वरदान दीजिए जिससे से कि जब तक हम एक दूसरे को न मारें तब तक हम न मरें, संसार में हमको कोई न मार सके, हम हमेशा अविजित रहें और जब एक दूसरे को मारे तभी हम मरें। तो उनको अपने आप पर पूरा विश्वास था कि हम लोग तो कभी लड़ेंगे नहीं, निश्चित रूप से हमारी मृत्यु नहीं होगी। और ऐसा समझ करके उन्होंने ये वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और ब्रह्मा जी चले गए। तत्पश्चात सुंद और उपसुंद ने त्रैलोक्य में अपना अधिकार कर लिया। ऋषियों को, मुनियों को, देवताओं को, सभी को त्रास देने लगे। और चूंकि ये हिलमिल करके रहते थे तो कभी इनसे कोई जीत ही नहीं पाता था। वरदान के कारण कोई इनको जान से मार भी नहीं सकता था। अब ब्रह्मा जी को
बड़ी चिंता हुई कि अब क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने, क्योंकि सृजक हैं, ब्रह्मा जी ने संसार की उत्तमोत्तम वस्तुओं से तिल तिल करके सुंदरता को ग्रहण किया और तत्पश्चात उन्होंने एक यज्ञ कुंड से तिलोत्तमा नाम की अप्सरा का प्रादुर्भाव हुआ उनके द्वारा। तिलोत्तमा देखने में बड़ी ही सुंदर थी, अप्रतिम सुंदरी, जिसको देख करके देवों का भी हृदय डोल जाए, ऐसी सुंदरता तिलोत्तमा में थी। उसके चेहरे पर एक तिल था जो उसकी सुंदरता को अत्यधिक बढ़ाता था। अब चूंकि वो अनिंद्य सुंदरी, जो कि ऋषियों का, मुनियों का, देवताओं का भी दिल जीत ले, ऐसी सुंदरी उन्होंने अपनी साधना के बल पर, योग के बल पर, यज्ञ के बल पर उत्पन्न कर दी। जब उत्पन्न हो गई तिलोत्तमा तो उसने भगवान ब्रह्मा जी से पूछा कि आपने मुझे उत्पन्न क्यों किया है, मुझे आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि इस त्रैलोक्य में आई हुई विपत्ति को टालने के लिए मैंने तुमको उत्पन्न किया है और तुमको जा करके सुंद और उपसुंद का वध करना है। यह सुनकर के तिलोत्तमा ने उनसे उनका पता पूछा। ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि हे तिलोत्तमा, मैंने ही वरदान दिया था कि सुंद और उपसुंद जब तक आपस में नहीं लड़ेंगे तब तक ही मरेंगे नहीं। तुम्हारा काम होगा दोनों के बीच में भेद डालना। तो यह जो है तिलोत्तमा जा करके उस विंध्याचल पर्वत पर गई जहां पर वो उस समय विहार कर रहे थे, बड़े ही खुश थे। तिलोत्तमा को देख करके उनके पास आए और उनसे प्रणय निवेदन किया। तो सबसे पहले उपसुंद ने कहा कि बेटा सुंद ने कहा कि उपसुंद, देखो ये तुम्हारी भाभी है, मैं इससे विवाह करूंगा और तुम्हारे लिए पूज्य है। सुंद भीतर से तो नाराज हो गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो दोनों के साथ चलते चलते एक जगह बैठ गई कि मैं थक गई हूँ और इस जंगल में कहीं पानी नहीं है, मैं पानी को ढूंढते ढूंढते आई थी, तो तुम ऐसा करो कि पानी ले आओ जा करके। तो सुंद पानी लेने चला गया और उपसुंद से कह गया कि अपनी भाभी को देखना और इनकी रक्षा करना। अब जैसे ही सुंद गया तो तिलोत्तमा ने अपना जाल फैलाया। उसने उपसुंद से कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम देखने में ज्यादा अच्छे हो और तुमने तो कुछ कहा भी नहीं अपने भाई से। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे भाई से विवाह नहीं करना चाहती। तो जब कुछ समय बाद में वो पानी लेकर के आता है सुंद, तो उपसुंद से कहता है, लो ये अपनी भाभी को पिला दो। तो उपसुंद ने कहा कि भैया ये मेरी भाभी नहीं है, ये तुम्हारी बहू है और मेरी पत्नी बनेगी। सुंद नाराज हो गया, बोले ये मेरी पत्नी बनेगी। सुंद बोला मेरी पत्नी बनेगी। अब तिलोत्तमा के रूप का जादू था, दोनों को उसने भ्रमित कर रखा था। थोड़ी देर में बात बढ़ी तो ये दोनों भाई सुंद और उपसुंद आपस में लड़ गए और युद्ध किया। एक दूसरे पर उन्होंने
अस्त्रों का प्रयोग किया और दोनों ही मारे गए। तत्पश्चात तिलोत्तमा ब्रह्मा के पास गई और ब्रह्मा ने उनको इंद्र की सभा में उपस्थित करके उनको अप्सराओं में शामिल करा दिया। अब यह अप्सरा इतनी सुंदर है, मोहक है, इसको यदि कोई व्यक्ति सिद्ध करना चाहता है तो अपने साधक को यह दिव्य ज्ञान भी प्रदान करती है, दिव्य प्रेम भी प्रदान करती है और दिव्य औषधियाँ इत्यादि प्रदान करती है, जिससे कि वह व्यक्ति रोगों से रहित हो जाता है और लंबी उम्र का वरदान पाता है। अब इस अप्सरा को लोग 3 रूपों में सिद्ध करते हैं, माता, बहन और प्रेयसी के रूप में, प्रेमिका के रूप में। साधक की इच्छा है, वो जैसे उसको प्रसन्न करना चाहे। मेरी अपनी राय है कि ऐसी उच्च स्तर की देव लोग की जो ये कन्याएं हैं, जिनका स्थान देवी से थोड़ा सा निम्न होता है, परंतु फिर भी ये उच्च स्तर की होती है, तो इनकी साधना यदि आदर्श मित्र के रूप में इनकी साधना अगर बहन के रूप में, मातृ स्वरूप में करे तो उचित है। ऐसे में इनकी कृपा जल्दी प्राप्त होती है। बाकी साधक की इच्छा है, वो जाने, उसका काम जाने। मैं किसी को ये नहीं सलाह देता हूँ कि आप उसको प्रेयसी रूप में प्राप्त करें, क्योंकि दिव्य कन्याओं के साथ भोग की इच्छा रखना ये अपने आप में थोड़ा सा दुष्कर कार्य है और व्यक्ति को इनसे बचना चाहिए। बाकी उसकी इच्छा है। साधना के वशीभूत हो करके जब ऐसी शक्ति पास में आती है तो साधक की इच्छा का सम्मान करती है, जैसे साधक उसके साथ संबंध रखना चाहे। खैर, तो इसके लिए चूंकि अप्सरा साधनाएं, यक्षिणियाँ साधनाएं कुछ ऐसी होती हैं, अपेक्षाकृत सरल होती हैं, सौम्य होती हैं, इनसे किसी को नुकसान भी नहीं होता। इसलिए इन साधनाओं में हाथ जरूर आजमाना चाहिए और इनकी कृपा से अपने जीवन की कमियों को, न्यूनताओं को, बाधाओं को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। मैं जिस भाषा में आपसे बात कर सकता था मैंने की है। मैंने कपोल कल्पित बातें नहीं बताई हैं, कपोल कल्पित साधना नहीं बताई है। और जो व्यक्ति दीक्षित होगा इस साधना में, सारी प्रक्रिया उसको दीक्षा के उपरांत बताई जाएगी। कोई भी व्यक्ति PDF मंगाने की बात न करे और इस प्रकार की जानकारी की बात न करे। वो सारा का सारा सिस्टम दीक्षा के उपरांत ही संपन्न हो सकता है। दीक्षा के बाद में फिर तुरंत साधना कर डाले, उचित रहेगा। अन्य लोगों की तरह मैं लुभावनी और बहुत सारी वैसी बातें, अश्लील बातें नहीं कर सकता, इसलिए क्षमा करें। और इतना ज़रूर है कि यदि आपने ढंग से वीडियो को देखा है, समझा है, मेरी बात पर विश्वास करते हैं, इस प्रकार की साधनाओं में आप अपने आप को सिद्ध बनाने के अगर प्रयास करते हैं तो ये साधना सिद्ध होती भी है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए किसी विषय के साथ। और आप सबके जीवन में सिद्धि प्राप्त हो, आपके जीवन में सफलता प्राप्त हो। इसी के साथ जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम।